गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं हमें पता है उस चैप्टर का कहाँ हमारी लाइफ में यूज़ है। तो ये जो चैप्टर है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय, इसका यूज़ कहाँ होता है कि हम किसी भी काम को कितने ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि 3 व्यक्ति हैं, फ़ोटो खिंचवाना है, तो आपको तो अभी लग रहा होगा कि एक ही तरह से फ़ोटो खींच सकता है, लेकिन काफ़ी तरह से फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगी। आपके पास 2 टी शर्ट हैं, 4 जीन्स हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मेरे पास 2 ही ड्रेस हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी ड्रेसेस हैं और उनके टाइप आपको पता चलेंगे कि आपके पास कितनी ड्रेस हैं। वो किस चैप्टर में, ये हमारा जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलेगा। इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। इसमें एक वर्ड यूज होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको बोलते हैं हम क्रम गुणित, और नाम से पता चल रहा है जैसे आप संधि करते हो क्रम से गुणा। किसी का भी फैक्टोरियल अगर निकालना है तो उसकी क्रम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे कि जो फैक्टोरियल होता है वो n प्राकृतिक, n की जगह 5, 4, 3, 2, 1 जितनी भी चाहे आप जितना फैक्टोरियल निकालना है उनकी प्राकृतिक संख्याओं की क्रम से गुणा, वो क्या कहलाता है आपका फैक्टोरियल। जैसे आपने कहा फैक्टोरियल 5 प्राकृतिक संख्या है, तो इनकी क्रम से मल्टीप्लाई कहाँ तक, 5 तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका फैक्टोरियल 5। n प्राकृतिक संख्याओं की क्रम से गुणा उनका फैक्टोरियल कहलाता है। तो इसको ऐसे ना लिख के, जब भी लिखा हुआ देखेंगे हम ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, तो हम लिखने का तरीका ये है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्रम से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे कहाँ तक, जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का नंबर दिया हुआ है। अब जैसे फैक्टोरियल n दिया हुआ है तो ऐसे ही 1, 2, 3 कहाँ तक, n तक। तो मैंने कहा ऐसी फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसी फॉर्म में लिखते हैं जैसे n 3, 2, 1। अब देखना ये मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, इसका जो मुझे फॉर्मूला ही बताना है तो कुछ ढंग से बताया जाए। जैसे आप इधर से कर लेंगे स्टार्ट, तो ये इससे एक कम, इससे एक कम और इससे एक कम, एक कम प्राकृतिक संख्या ऐसी होती है। तो इससे कम कौन होगी, n-1, और उनके बीच में मल्टीप्लाई, ये क्या कहलाएगा हमारा फैक्टोरियल n। बुक्स में आपने ऐसे भी चिन्ह देखा है इसका, ये वाला, तो लेकिन हम इस चिन्ह को नहीं यूज करते, इसको करते हैं। बता रही हूँ क्या रीज़न है। आपके पास 10 फैक्टोरियल लिखना था, किसी बच्चे ने लिखते लिखते ये बिंदी बहुत हल्की सी लगी, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या पढ़ने लगोगे, इसको फैक्टोरियल 10 तो भूल जाएंगे, आप इसको पढ़ने लगेंगे 101। तो ये क्या है फैक्टोरियल का, हम इसलिए अपनी कोई मिस्टेक ना हो तो ये वाला साइन यूज करते हैं। तो हमें फैक्टोरियल का पता चल चुका है। इस पर अगर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आता रहेगा, उसका कैसे यूज करेंगे हमें पता चल चुका है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 5, 4, 3, 2, 1। मैं इधर से लिख सकती हूँ, इधर से लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 4 × 3 और 3 × 4 अभी आंसर एक ही आएगा। अब इसका अगर मैं कोई कहने लगूँ कोई फॉर्मूला आपको ये प्रूफ करना, ये इसका आंसर निकालना है, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे, आपके पास बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका पूरा वो खोल दीजिए फैक्टोरियल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही तो पढ़ा है आपने। इसको 6 को भी खोल देंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई हमने यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, और ये हमारा हो गया 56। अब क्वेश्चन तो यही है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहने लगूँ आपको कि फैक्टोरियल 52 एंड फैक्टोरियल 6, तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। यहाँ देखो, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये यहाँ 1 लिया है यहाँ 2, आपकी मर्जी है। देखो ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं फैक्टोरियल 58 खोलूँ, कितना, 5, 8, 5, 7, 5, 6 और करती चली जाऊँ 3, 2, 1 तक, तो कितना भारी लगेगा ना हमें क्वेश्चन। लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम यहाँ देखो नीचे कितना है 52। अगर काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं मैं ये यूज़ यहाँ भी कर सकती हूँ। देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, अगर ये 58 है, ये 52 है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये 58 है, ये 52 है, 48 भी हो सकता है। यहाँ मैं एक और संख्या जानबूझकर ले रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन और छोटा हो जाए, तो ना भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो 58 को या तो 3, 2, 1 तक खोलें, फिर 52 को 3, 2, 1 तक खोलें,
अब कभी कभी ऐसा भी आएगा 192 भी आ सकता है, 109 भी आ सकती है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। वो कैसे, देखो 58 से खोलना शुरू किया, 58, 57, 56, 55, 54 और 53, 52, 51 ऐसे करते चले गए। तो अगर हमें बड़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं अगर ये ना भी लिखूं तो इसके नाम का क्या हो सकता है, इधर फैक्टोरियल 52। तो मैं इसको स्टॉप कर सकती हूँ कैसे, देख के जितना नीचे लिखा हुआ है वहां तक, उसके बाद ना खोलें। अब ये भी मुझे खोलना नहीं पड़ेगा। कैसे किया, बड़े वाली संख्या का फैक्टोरियल खोलते रहे और कहाँ जाके स्टॉप कर दिया, जहां ये इनमें से नीचे वालों में से या कहीं भी बड़ी संख्या है। और ये 4 है, इसको खोल सकते हैं, 4, 3, 2, 1। देखो कितनी आसानी से चेक हो जाएगा ये। अब इसको हल कर देंगे जितना भी है, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे हम, ये कितना आएगा, जिसको भी करना चाहें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। वो तो मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, क्वेश्चन उतने ही आसान होंगे। अब इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं हल करूँगी, देखो कैसे। ये क्वेश्चन है, इनमें हम पूछ सकते हैं कि इनका एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, इसका वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है फैक्टोरियल 5 का आंसर निकाल लेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ही 4 × 3 × 2 × 1, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, क्वेश्चन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, किसी का भी एलसीएम निकालना हो, ये देखो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो, 5, 4, 3, 2, 1, और मैं नहीं भी लिख सकती। देखते हैं फैक्टोरियल 6 को क्या लिखते हैं हम, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 7 को 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1 मैंने लिख लिया। मैं अगर चाहती तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, इसको फैक्टोरियल 5 लिखने देते, इसको सबसे छोटे तक लिख लो, सबसे छोटे तक, मतलब 6 × फैक्टोरियल 5। ध्यान देंगे इस बात पर, ये काफ़ी जगह यूज होंगे हमारे। अगर मैं इसको यहीं लिख दूं और इतने की जगह फैक्टोरियल 5 लिख दूं, तो वो लिख दिया मैंने। ये क्यों लिखा, 5 पर क्यों स्टॉप किया, जो सबसे छोटा है वहां तक खोलना है। अब इस 7 को भी फैक्टोरियल 5 तक खोलेंगे। देखो 7, 6 और इसके बाद फैक्टोरियल 5 लिख दूं, तो आपके पास ये भी करने का तरीका है और आपके पास ये भी करने का तरीका है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, देखो एलसीएम में क्या करते हो, जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिखा, फिर दूसरे नंबर पे जो बचा है, मतलब कहीं भी बचा हो, जो भी बचे हैं उनको ऐसे लिख लिया। अब देखना ध्यान से, जब मैंने ये कहा था आपको 7, 6 और इसकी जगह फैक्टोरियल 5 लिख दिया था, वही है 7, 6, इस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो, 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 से लेके 1 तक कंटिन्यूटी में सारी संख्या हो जाएंगी, तो इसको हम बोल देंगे फैक्टोरियल 7। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह देती हूँ, अगर इनके बीच में कोई भी संख्या मिस नहीं है, यानी 7 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 5 आता है, कोई भी संख्या मिस नहीं है, तो ये जो इसके ऊपर पगड़ी है वो अपने से सबसे बड़े वाले के ऊपर आ जाती है। या दूसरी तरह से अगर आप इसको खोल के देखें तो ये क्या हो जाना चाहिए था, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इसको क्या लिख देते हैं आप, फैक्टोरियल 7। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरीके से कर लेंगे, चाहे आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको मैं फैक्टोरियल 7 भी कह सकती हूँ, मैंने यही लिख दिया। अगर एचसीएफ निकालना हो, आपका पता है एचसीएफ कैसे निकलता है, उसका जो महत्तम कोई भी वो हो फैक्टर हो, एक हो जिससे वो सबको डिवाइड कर रहा है। ऐसा कौन है जो तीनों में कॉमन है, फैक्टोरियल 5। अब एक ये टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे पूछ लेता है। एक्स की वैल्यू बताइए, तो एक्स की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो बेटा सबसे बढ़िया तरीका है, या तो मैं इसको 8 को खोलूँ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे इसको खोलेंगे। तो मुझे सबसे आसान तरीका जो मैंने भी बताया है, इनमें सबसे छोटा कौन है, फैक्टोरियल 8, तो ये तो यहीं रहेगा। 9 को फैक्टोरियल 8 तक खोलेंगे और 10 को भी फैक्टोरियल 8 तक खोलेंगे।
देखो यहाँ, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको तो मत छेड़ेंगे। इसको 9 को क्या लिख देंगे, 9 फैक्टोरियल 8। आपको पता चल गया होगा, मैं बता रही हूँ। फैक्टोरियल 9 कितना होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैंने क्या किया, इसको तो स्टॉप कर लिया और इसके नाम फैक्टोरियल 8 लिख दिया। यही किया है। अब आगे चलें, यहाँ भी वही करना है। इस फैक्टोरियल 10 को 10 9, क्योंकि सबसे छोटे तक करना है। बट सबसे पहले ही फैक्टोरियल 8 को मान लो 1 + 1/9 और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको काट देंगे, खत्म। इसको हल कर लो, 10/9 और ये x/10 × 9, 9 से 9 कैंसिल और x = 100। तो ऐसे टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हैं, आप उन्हें करके देखेंगे। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो अभी तो हम फिलहाल ओरली बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी काम को करने के कितने ढंग हो सकते हैं, तो ये बात पता होनी हमें ज़रूरी है। अब जितने हमारे पास ऑप्शन हैं उतने हमारे कार्य को करने के प्रकार होंगे। हमेशा आप क्वेश्चन का आंसर जब भी आप प्रकार ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढिए कि उसके काम को करने के कितने ऑप्शन हैं। जैसे आप यहाँ स्कूलों में गए और आपको एडमिशन लेना है, तो यहाँ 10 स्कूल हैं और आपको लेना है एडमिशन। तो आपके पास आप कितनी तरह से एडमिशन ले सकते हैं, तो जितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन हैं 10, तो आपके पास कितने का एडमिशन लेने के प्रकार हैं 10। ठीक है, जैसे आपके पास 4 टी-शर्ट हैं, आपको पहन के कहीं जाना है, तो कितने ढंग से आप पहन सकते हो, 4 ढंग से। जितने आपके पास ऑप्शन हैं, जितनी आपके पास शर्ट है, उतनी ही तरह से आप उनको पहन के जा सकते हो। अब ऐसे ही ओरली आपको कहीं मुंबई जाना है, आपके पास 3 ट्रेन है, तो जाने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास, 3। ठीक है, तो अब यही काम हम करने वाले हैं। एक चीज और, जब हम कोई वर्क करते हैं और हमने कहा कि हम मुंबई गए और फिर मुंबई से वापस आए, ठीक है, तो हमारी पूरी प्रक्रिया कब हुई, जाने और आने की। पहले गए और, इस वर्ड पर मेरे ध्यान देना, और वापस आए। तो जो ये और वर्ड है, ये क्या है, हमारा पूरे वर्ग का संयोजक शब्द। ठीक है, उनको जोड़ने वाला। तो जब भी हमारे पूरे कार्य करने में और शब्द का प्रयोग होगा, तो हमेशा दोनों काम में मल्टीप्लाई लगेगी, जाने में और आने में। ठीक है, यही मैं कुछ करने वाली हूँ। जैसे आपका सिनेमा हॉल में आप एंट्री की आपने, और उसमें 3 दरवाजे हैं आपके एंट्री के, ठीक है, और जब बाहर निकलने के हैं वो 2 दरवाजे हैं। तो आपसे पूछा गया आप कितनी तरह से प्रवेश करके बाहर निकलेंगे। आपको लग रहा होगा एक ही तरह से जाएंगे, घुसेंगे और बाहर निकल आएंगे। नहीं, पहले आप देखो प्रवेश करने के कितने, जब आप एंट्री करते हो तो कितने ऑप्शन हैं, 3। तो आप करेंगे प्रवेश के ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, मैं कह तो रही हूँ जितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन हैं, 3। और बाहर निकास के प्रकार जितने ऑप्शन हैं 2। मैंने कहा जाना है और निकलना है। प्रवेश करके बाहर निकलने के प्रकार तो कितने होंगे हमारे पास, बहुत आसान सी बात है। पहले हमने प्रवेश किया और फिर हम बाहर, तो हम कितनी तरह से जा सकते हैं, 6 तरह से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे। आप अपनी जो आपका वो है प्रेयर हॉल है, उसकी कल्पना करो। अगर आप आगे के दरवाजे से गए और पीछे से निकले 1 टाइप, दूसरे दरवाजे से निकले पीछे से निकले 2 टाइप, तीसरे दरवाजे से निकले और पीछे के दरवाजे से निकले 3 टाइप। ठीक है, तो अगर एक और दरवाजा होता तो 3 उससे बन जाते हैं हमारे। तो कितने टाइप होते हैं हमारे, 6 प्रकार। लगता हमें ऐसे ही है कि एक तरह से जा रहे हैं, लेकिन 6 प्रकार हैं। तो ऐसे ही हमारे, अब मैं आपको बता रही हूँ आपकी जो ड्रेसेस वाला वर्क है, कैसे कि आपके पास 2 तो टी शर्ट हैं और 3 जीन्स हैं। तो आपकी मम्मी ने कहा आपके पास काफ़ी कपड़े हैं, लेकिन आप क्या करते हो, नहीं 2 ही ड्रेस हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी ड्रेसेस हैं। देखो कैसे, पहली टी शर्ट पहनी जीन्स के साथ 1 ड्रेस, दूसरी जीन्स के साथ 2 ड्रेस, 3 ड्रेस, फिर ऐसे ही दूसरी टी शर्ट
पहली जीन्स के साथ दूसरी टी शर्ट दूसरी जीन्स के साथ, तो कितने ड्रेसेस हैं आपके पास? 6 ड्रेस। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप। तो आपके पास ड्रेस कितनी, टी शर्ट पहनने के ऑप्शन 2 और जीन्स पहनने के ऑप्शन 3, तो कितनी ड्रेसेस हो गई? 2 गुना 3, 6 टाइप। अब ऐसे क्वेश्चनों में जब ये हमने कर लिया तो मैं आप बताने वाली हूँ, ये काफ़ी क्वेश्चन हैं ऐसे जिसको आप ओरली बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि जैसे हमें 3 व्यक्ति हैं, अब पता चलने वाला है कि क्रमचय में कौन आएगा और हमारा कॉम्बिनेशन में कौन आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय माने जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए, जैसे आपका सिटिंग प्लान वगैरह होता है, तो सिटिंग प्लान में क्या करेंगे, अगर ये लाइन 11th की पहले और 9th की बाद में बिठाई तो एक तरह से बैठ गया सिटिंग प्लान। फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 9th बिठा लें और फिर 11th बिठा लें। दूसरा टाइप हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बच्चा 9th और एक बच्चा 11th, ये भी टाइप हो सकता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले दूसरी क्लास का और फिर उससे अगली क्लास का, यानी क्लासेस में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे टाइप हैं जिससे हमें लगता है कि एक ही है, लेकिन हमारे पास बहुत माइंड है और हम निकाल सकते हैं कितनी तरह से हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो यही कह रही हूँ, अगर मैं 3 व्यक्ति हैं ये और हमें फ़ोटो खिंचवाने जाना है, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही तरह से एक ही फ़ोटो खींचेगा, लेकिन नहीं, कितने फ़ोटो खींचेंगे आप बता सकते हैं। देखो ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो क्या किया हमने, इसको यहीं बैठे रहने दिया, इनको बदल दिया। अब दूसरा सेटिंग कैसे हुई, ये व्यक्ति यहाँ बैठ गया और ये यहाँ आ गए, इसको यहीं रहने दिया। अब ऐसे ये यहाँ बैठा और ये यहीं बैठा रहा, तो इसका मतलब 3 व्यक्ति कितने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? 6, जो किसी और को नहीं पता है, आपको पता है। तो करेंगे क्या कि इसमें क्या किया गया, हमने इनकी सेटिंग की। तो ये जो क्रम का ध्यान रखा गया ये कहाँ है, जब हमने व्यक्तियों के फ़ोटो खिंचवाए, जब हमने सिटिंग प्लान किया, जब हमने गोल मेज पर बिठाया। ठीक है, तो ऐसे काम जब हम क्रम का ध्यान रखते हैं वो हमारे परमुटेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। और जब हम कोई क्रम का ध्यान नहीं रखते, हमने कहा 3 हैं, बिठा लो जहाँ भी, व्यक्ति नहीं है, तीनों एक जैसी बोल हैं, रख दिया, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे से, तो ये क्या आएगा हमारा कॉम्बिनेशन। तो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको परमुटेशन। परमुटेशन में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो मैं बता रही हूँ क्रमचय होता क्या है, जब हम वस्तुओं को उनका क्रम का ध्यान रखते हुए व्यवस्थित करते हैं, तो वो व्यवस्थित करने का तरीका, वो व्यवस्थित करने के प्रकार जब हम ज्ञात करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, क्रमचय के अंतर्गत, परमुटेशन। जब परमुटेशन है तो पी से डिनोट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला यूज होगा हमारा NPR, N में से R वस्तुएं लेकर उनको व्यवस्थित करने के प्रकार। अगर मैं कहूँ 15 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से 4 व्यक्ति लो और उन्हें सीट पर बिठाओ, तो ये वही क्वेश्चन है। 15 में से कुछ व्यक्ति लिए और उन्हें कितनी तरह से हम बैठा सकते हैं, उसका आंसर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। N में से R वस्तु लेकर उनको व्यवस्थित करने के प्रकार, जबकि उनके क्रम का ध्यान रखा गया है। क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। हमने पढ़ लिया है। अगर मैं कहूँ 8P3, सीधा फॉर्मूला है, अभी तो किया था हमने, फैक्टोरियल 8 माइनस 3, तब हमें पता नहीं था ये फॉर्मूले में यूज होगा। ये कितना है हमारा, फैक्टोरियल 5, 8, 7, 6, फिर वही कर रही हूँ मैं, या तो 5, 4, 3, 2, 1 लिख दूँ या मैं स्टॉप कर दूँ, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा परमुटेशन फॉर्मूला, इसको याद करना है। आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे, 15P3, इसका मान निकालना है मुझे, ध्यान देंगे इस बात पर। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 3, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12। ठीक है, मैं इसको खोल रही हूँ, ये 15, 13, 15, 14, 13 और फैक्टोरियल 12। थोड़े से ध्यान से देखना, शायद मैं कुछ और करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 और 15 और 6 21 गुना 13, ये हो जाएगा 0, 13 2 26 और 1 27। देखो बेटा, मैं इसी से क्वेश्चन बनाने वाली हूँ।
तो मेरा क्या आ गया यहाँ तक 27 30। ठीक है, मैंने इसका मान निकालना सिखाया है, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके चली हूँ। आज क्या किया उसने कि जो ये क्वेश्चन था ना, ये हमने अभी तक क्या किया, इसका वैल्यू ये निकाला, और आज उसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कि इसका मान, अभी तक तो ये निकाला था बेटा हमने, आज उसने कह दिया कि क्वेश्चन तो कुछ नहीं हुआ, इसको अननोन कह दिया। ध्यान देंगे, ऐसे ही करते हैं हर क्वेश्चन। आज उसने उल्टा दिया कि ऐसे दे दिया और पूछ रहा है यहाँ कितना था, तो हम कुछ नहीं करने वाले, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, 15 माइनस आर इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं करने वाली क्या हूँ, बिल्कुल वहीं आ जाइए जो कर रहे थे हम। ये कैसे आया था, कुछ काट पीट के। तो हम एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक ट्रिक है हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 15 से, ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 15 ही आना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आंख बंद करके कर दीजिए डायरेक्ट गुना, 15 14 13, क्योंकि अगर मैंने खाली 15 और 14 लिखा तो उसकी मल्टीप्लाई सिर्फ 3 अंकों की आएगी। तो देख लेना गुना करके, यही आएगा। ये एक ट्रिक है, जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही वहाँ से ये 3 देख लेते हैं किन किन की गुना। तो मुझे पता है 2 की तो आएगी नहीं गुना करके, ये 3 ही अंकों की आती, मुझे 4 अंकों की चाहिए, यहाँ तक आगे। अब इसको भी खोल दीजिए, 15 14 13, देखो यहीं तक थे, बस फैक्टोरियल 12, भाई 3 ही तो चाहिए थे, ऐसे यहाँ ले लिया, फैक्टोरियल 15 माइनस आर इज इक्वल टू 15 14 13, ये कैंसिल हो गया और ये सीधा सीधा वहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे फैक्टोरियल 12 बराबर फैक्टोरियल 15 माइनस आर, और जब भी ऐसा हो कि फैक्टोरियल आमने सामने है और इक्वल है, तो सीधा सीधा 12 इज इक्वल टू, देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे, आर इधर ले आएंगे और 15 माइनस 12 3, वही तो लाए हम क्वेश्चन जो लेके चले थे, उसको थोड़ा सा रिवर्स करके दे दिया। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे भी इस पर आधारित क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं।